आज महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य के मौके पर हम भी बड़े सौभाग्य से उपस्थित हैं भोलेनाथ के मंदिर, जो मंडूक कलाकृति पर आधारित मंदिर है, मेढक मंदिर ओयल में। तो आज इस सौभाग्य अवसर पर हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ यानी महादेव के अपने इस प्रासंगिकता पर कि भगवान भोलेनाथ का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ में क्या रिश्ता था, और भगवान भोलेनाथ नीलकंठ होते हुए भी कर्पूर गौरम कहे गए, यानी कर्पूर के समान धवल गौर वर्ण वाले कहे गए। और भगवान राम, जिनकी स्तुति में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इसके बावजूद भी जहाँ तुलसीदास जी उन्हें श्यामल गौर वर्ण वाला लिखते हैं, उसके बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त उन्हें धवल वर्ण वाली तस्वीर के रूप में पूजते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी बात करेंगे और शिव क्या है और शिव का क्या अस्तित्व है, इस बात पर पूरी बात करेंगे। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और शिव के विषय में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बात होगी कि शिव असल में क्या है। असल में शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं, शिव लय हैं, शिव प्रलय हैं। शिव ने लय से प्रलय तक की पूरी अपनी कहानी को लोगों को दिखाया है। शिव त्याग के देवता हैं, शिव तपस्या के देवता हैं और शिव तप के भगवान हैं, शिव कर्तव्य के भगवान हैं। शिव ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। शिव ने जितना रावण को दिया उतना ही राम को दिया। आराधना रावण ने की और आराधना राम ने भी की। राम को भी शक्तियाँ दी, रावण को भी शक्तियाँ दी। राम और रावण एक समय में आपस में युद्ध कर रहे थे, लेकिन शिव की तरफ से कोई मतभेद नहीं था। शिव ने ये दिखाया कि अगर आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं, शिव ने यह दिखाया कि अगर आप निश्चल मन से उनकी आराधना कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको कोई कमी नहीं होगी। शिव इस तरीके की सामाजिक समरसता के देवता हैं और शिव लोगों की बुराई समेट कर लोगों को अच्छाई देने के देवता हैं। शिव को भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि हर कोई भगवान नहीं हो सकता। शिव को भगवान कहा गया, शिव को देवों के देव कहा गया, शिव को देवों के देव महादेव कहा गया। क्योंकि अगर आप भगवान का संधि विच्छेद करके देखें तो भा से भूमि और गा से गगन और फिर वा को संधि विच्छेद करते हुए वा से वायु और वा में जो आ की मात्रा है उससे अग्नि और ना से नीर यानी पानी। तो अगर जिन 5 भौतिक चीज़ों से मिल करके इस पूरे संसार की रचना हुई, सभी भौतिक वस्तुओं की रचना हुई, उसके अगर देव कोई है तो वो शिव भगवान है। और इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस बात का पूरा उल्लेख मिलता है रामचरितमानस के माध्यम से कि जब वो लंका पर चढ़ाई करने के लिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना समुद्र पर पुल बना रहे थे, तब उन्होंने लिंग थापि विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोह न दूजा। सीधे सीधे उन्होंने अपने विचारों में स्पष्ट कर दिया कि शिव के समान उनका कोई प्रिय नहीं था। और उन्होंने बालू से शिव की आकृति बनाई और उसकी पूजा की, और पूजा करने के लिए भी रावण आया है, ऐसा रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिव के उपासक थे? क्या शिव भगवान श्री राम के उपासक थे? इस तरह के तमाम उल्लेख हमारी अपने पौराणिक वेदों में और पुराणों में मिलते हैं। इस बात का भी जिक्र हम अपने वीडियो में पूरे संदर्भ सहित करेंगे और प्रूफ सहित करेंगे कि कब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस तरह की चीज़ें स्पष्ट की। जैसा कि हमने अपने वीडियो की शुरुआत में भी स्पष्ट किया था कि आज हम बात करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भोलेनाथ के उपासक थे या फिर भोलेनाथ ही भगवान श्री रामचंद्र के उपासक थे। तो अगर इस बात की 2 स्तुतियों का हम जिक्र करते हुए बात करते हैं कि जैसा पूज्य तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। स्पष्ट रूप से उन्होंने भगवान राम को श्याम रंग वाला लिखा है। और अगर श्याम के दूसरे अवतार कृष्ण की भी बात करें तो वो भी श्याम वर्णी थे और राम को भी श्याम वर्णी कहा गया है। अब एक उल्लेख इस बात का भी मिलता है कि वहीं ऋषियों ने, मनीषियों ने, संतों ने और महात्माओं ने शिव की स्तुति में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यानी भगवान शिव को कर्पूर गौर वाला यानी धवल वर्ण वाला कहा गया है और उधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को श्याम वर्ण वाला कहा गया है। और समुद्र मंथन के बाद जब कुछ ऐसी अनैच्छिक वस्तुएं निकली जिनको ग्रहण करने वाला कोई नहीं था, उस वक्त
भगवान शिव ने निकले हुए जहर को अपने कंठ में व्याप्त कर लिया। इसके बाद उनका नाम नीलकंठ भी रखा सभी देवी देवताओं ने। तो जब एक तरफ भगवान शिव नीलकंठ थे और उनके अपने भक्तों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने उन्हें कर्पूर गौर वाला कह दिया, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को श्याम वर्ण वाला कहा गया, तो कहीं ये भक्ति भाव का संगम समागम तो नहीं देखने को मिलता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिव जी की भक्ति में गौर वर्ण धारण कर लेते हैं और भगवान शिव भगवान राम की स्तुतियां करते करते धीरे धीरे वो श्याम वर्ण में आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी के प्रेम में परिपूर्ण होते हैं, जब भी आप किसी के प्रेम में निश्चल भाव से होते हैं, सिर्फ आप उसके प्रति समर्पित होते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो उसका पॉजिटिव रंग है, सकारात्मक रंग है, वो आपके भौतिक शरीर के ऊपर इतना चढ़ जाता है कि आप सिर्फ अपने आराध्य की तरह ही दिखने लगते हैं। राम और शंकर के बीच में कुछ यूं ही रिश्ता था कि दोनों लोग एक दूसरे की उपासना करते थे। कई बार माता पार्वती इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाती थी, कई बार माता रुक्मणी भी इस बात के लिए भगवान से लड़ जाती थी कि आप एक दूसरे की उपासना करते हैं। इस तरह के तमाम जिक्र करते हैं और कबीर दास जी ने भी इस तरह की एक बात अपने स्पष्ट रूप से अपने दोहों में भी लिखी हुई है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नाहीं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनई गावहीं सब संता। तो भगवान शिव और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बीच कुछ ऐसा अनूठा रिश्ता था जो आज शिवरात्रि पर इस वीडियो में हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर शिव के बारे में बात की जाए तो शिव की स्तुतियाँ अनंत हैं, शिव के बारे में अनंत कथाएं हैं, शिव के बारे में अवतार अनंत हैं। दशावतार की जहाँ तक बहुत चर्चा होती है भगवान विष्णु को लेकर के, लेकिन शंकर के जो शंकर के 19 अवतार हुए हैं, उन 19 अवतारों की भी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन आज उन 19 अवतारों में से 2-3 अवतारों की भी चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। भगवान शिव के 19 अवतारों में से 2 प्रमुख अवतारों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले उनका अवतार हुआ वीरभद्र अवतार। वीरभद्र अवतार भगवान भोलेनाथ ने तब लिया जब राजा दक्ष ने उन्हें बुलाया नहीं था और उनकी पुत्री यानी माता सती का विवाह शंकर भोलेनाथ के साथ हो चुका था। शंकर भोलेनाथ का अपमान करने के लिए राजा दक्ष ने अपने यहाँ आयोजित एक यज्ञ में उन्हें बुलाया नहीं था, और लेकिन पुत्री धर्म का पालन करते हुए माता सती राजा दक्ष के यहाँ बिना बुलाए जाती हैं। और ये घटना एक अपने आप में अनूठी घटना है कि माता सती के सामने बहुत सारी अनाप शनाप अनर्गल बातें राजा दक्ष के यहाँ आए हुए मेहमानों द्वारा भोलेनाथ के लिए कही जा रही थी। भोलेनाथ की यह बेइज्जती देख करके माता सती बहुत नाराज होती हैं, माता सती बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं और वहाँ पर माता सती अपने आप को उसी हवन कुंड में आहूत कर देती हैं। और इस बात की जानकारी होते ही भगवान शिव अपना आपा खो देते हैं। भगवान शिव तुरंत कैलाश से राजा दक्ष के महल पहुँचते हैं और राजा दक्ष के यहाँ जाके पूरा तहस नहस कर देते हैं और इतना नाराज हो जाते हैं कि वो अपनी जटा से एक जटा तोड़ करके ज़मीन पर पटकते हैं और वहाँ से धरती फटती है और उसमें से एक वीरभद्र नाम का भगवान शिव के अवतार का एक योद्धा निकलता है। और उस योद्धा को भगवान शिव आदेशित करते हैं कि तुम जाओ राजा दक्ष को शारीरिक रूप से कष्ट दो और उसको नष्ट कर दो। राजा दक्ष का सर काट लेता है वीरभद्र। तो वीरभद्र का जो अवतार था भगवान भोलेनाथ का, वह काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी प्रतिभावान और ताकतवर, और एक ऐसी घटना हुई वहाँ पर, एक ऐसा डराने वाला अवतार हुआ कि राजा दक्ष को बाद में फिर एक बकरे का सर लगा करके जब तमाम सारे देवताओं ने शंकर भोलेनाथ की बहुत स्तुति की, बहुत गुणगान किया, बहुत माफ़ी मांगी गई, तब भगवान शंकर ने बकरे का सर राजा दक्ष के ऊपर स्थापित किया। जैसे गणेश जी को हाथी का सर लगाकर जीवित किया गया था, ऐसे राजा दक्ष को बकरे का सर लगा करके जीवित किया गया। तो इस तरह से राजा दक्ष के लिए वीरभद्र का अवतार भगवान भोलेनाथ को एक बार लेना पड़ा था। उसके बाद एक नंदी अवतार की कथा बड़ी पौराणिक रूप से मानी जाती है कि एक ऋषि थे, उन ऋषि के कोई पुत्र नहीं था। वह ऋषि लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते रहते थे और भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने महादेव से एक वरदान मांगा कि हमें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराइए जो पुत्र सदैव जीवित रहे, सदैव आपकी सेवा में समर्पित रहे और कभी वह शारीरिक रूप से मृत न हो।
इस बात पर शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हुए उन्हें वरदान देते हैं, लेकिन एक नंदी के रूप में उन्हें एक पुत्र का वरदान देते हैं। और ये वही नंदी है जो आपने हमेशा शंकर भोलेनाथ के साथ देखा होगा। आपने आज भी हर मंदिर में नंदी की मूर्ति जरूर स्थापित होती है। नंदी बैल जो है वो भोलेनाथ के साथ हर जगह पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज भगवान भोलेनाथ के 2 अवतारों की भी चर्चा हमने अपने इस वीडियो में की। वैसे तो शंकर भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। हम जैसे सूक्ष्म और हम जैसे लघु लोग शंकर भोलेनाथ के विषय में और क्या ही बात करेंगे। सबके अपने अपने शिव हैं। अगर शिव की बात करें तो राम के अपने शिव थे, पार्वती के अपने शिव थे, गणेश के अपने शिव थे और कार्तिकेय के अपने शिव थे। हर भक्त के अपने अपने शिव होते हैं। आज भी शिव को मानने की हमारे देश में एक अनूठी परंपरा है। और शिव को मानने की जहाँ तक बात है तो कुछ भक्त शिव को अवघड़ के रूप में मानते हैं और यहाँ तक कि उन पर शराब भी चढ़ाई जाती है। इस तरह से शिव को अपने अपने तरीके से लोगों को मानने की हमारे देश में पूरी आज़ादी है और लोग मानते भी हैं। अभी महाकुंभ में अगर आप देखिए तो शैव संप्रदाय के कुछ नागा साधु संत जो महाकुंभ का सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने रहे और वो शैव संप्रदाय के साधु होते हैं। उनका अपना एक अलग डिफरेंट तरीका होता है शिव को मानने का। वो शिव को भस्मों के देवता के रूप में मानते हैं और शिव की अगर आप पूरी आराधना करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि शिव भस्म के देवता हैं। और भस्म हमें यह बात सिखाती है कि अल्टीमेट भस्म एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा अवयव है कि सब कुछ भस्म ही हो जाना है। तो इसीलिए शिव को अटल सत्य, अंतिम सत्य भी कहा जाता है कि शिव वाकई भस्म को स्वीकार करते हैं, यानी अंतिम सत्य को स्वीकार करते हैं। आप फूल, माला, अक्षत, पुष्प, सुगंध कुछ भी अर्पित कर लीजिए, लेकिन उसको भी जलाने के बाद जो राख बनती है वह भस्म बनती है। एक व्यक्ति होता है वह भी अपने जीवन भर कुछ भी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली उसको सिर्फ एक राख के रूप में ही परिवर्तित होना पड़ता है। इसलिए शिव भस्म के देवता हैं और भस्म ही अंतिम सत्य है। इसलिए शिव को अंतिम सत्य के रूप में भी स्वीकारा जाता है और माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिव को कोई भांग चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, तो कोई बेलपत्र चढ़ाता है। तो जहाँ 16-18 वर्ष की कन्याएं 16 सोमवार का व्रत रखकर अपना मन माफिक वर मांगने की भी कामना करती हैं, वो शिव को इस रूप में पूजती हैं जैसे पार्वती ने अपनी यौवनावस्था में शिव को पूजा था। उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से व्रत किया था, माता सीता ने भी भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए भगवान शिव का ही व्रत रखा था। तो शिव की अपनी अपनी अलग अलग संगतियां हैं, अपने अलग अलग तरीके से लोग शिव को पूजते हैं। और शिव एक ऐसे उपासक हैं जो खुद भी दूसरे की स्तुति करते हैं और अपनी स्तुति करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाते हैं। शिव सबको कर्तव्य मार्ग पर डट जाने की प्रेरणा देते हैं। शिव राम के भी थे, शिव रावण के भी थे और शिव कुंभकर्ण के भी थे। जैसे जिसने शिव को देखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस तरह से कुछ शिव का अपना एक व्यक्तित्व रहा है। और अगर आपको शिवत्व की प्राप्ति चाहिए तो शिवत्व की प्राप्ति के लिए शिव को जानना, शिव को पढ़ना, शिव की प्रासंगिकता के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। और यह महाशिवरात्रि का पर्व हमें इस तरह की शिक्षा देता है, इस तरह का समय देता है कि हम सब शिव के बारे में जरूर जानें, क्योंकि शिव ही अटल सत्य है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदरम है और शिव की शरण में ही सबको मोक्ष है। रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, यानी जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। ये बात मनीषियों ने कही, लेकिन भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती को भगवान राम के जीवन की कथा सुना रहे थे और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते सुनाते मोक्षदायिनी के रूप में ये कथा सुना रहे थे, और तब जो बात भगवान भोलेनाथ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए कही, वो बात अपने लिए एक बड़ी अद्भुत सी बात थी। राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरा, ये बात अपने आप में एक इतनी बड़ी अनूठी बात हो जाती है जो राम और शिव के अनूठे रिश्ते को बताती है। आज की दुनिया में जहाँ तमाम सारी विसंगतियाँ हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं, वहाँ राम और शिव के रिश्ते की जो रिश्ता अपने आप में निश्चल था, अद्भुत था, पावन था, पवित्र था और शक्तियों से परिपूर्ण था। राम अपने आप में एक शक्तिमान थे और शिव अपने आप में सर्वशक्तिमान थे। शिव सब कुछ थे, शून्य से शिखर के देवता शिव को कहा जाता है। और शिवत्व की प्राप्ति के लिए राम ने जीवन भर आराधना की और राम ने शिव के सबसे बड़े भक्त रावण का जिस तरह से वध किया, उसके बावजूद भी राम और शिव के बीच इतनी अद्भुत तालमेल और इतनी अद्भुत
प्रेम की परिपूर्णता दिखी, जो अपने आप में वाकई अद्भुत है। आज इस शिवरात्रि के अवसर पर हमने शिव के विषय में जो भी विचार प्रस्तुत किए, आपको कैसे लगे आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो में हर हर महादेव लिखिए और महाशिवरात्रि पर आप सब झूमिए, नाचिए, गाइए और भगवान शिव की जमकर स्तुति कीजिए। भगवान शिव से प्रेरित होकर के उपासक बनिए, साधक बनिए और जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।